नमस्कार मित्रों, सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय जिसके अंदर हम क्लास ले रहे हैं प्री बीएड प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा की। जी हाँ, आज इस वीडियो में मैं सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू पर बात करूंगा। क्लास 3 है, इसके पहले हमने मिक्स जनरल नॉलेज हमने ऑलरेडी बता दिया है, 2 वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा साइंस के 550 प्रश्नों का सीरीज भी हमने बता दिया है, अलग अलग जो है वीडियोज़ आपको मिल जाएगी, प्ले बना हुआ है। आप वहां जाकर जो भी साथी प्री बीएड प्री डीएलएड पंडित सुंदरलाल शर्मा की तैयारी कर रहे हैं वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज पुनः शुरू करते हैं आपके 50 नंबर के जो एमसीक्यू सीरीज है सामान्य ज्ञान की। तो जो भी साथी नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। चलिए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न है और सरल प्रश्न से हम शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस या डी सरदार पटेल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? महात्मा गांधी, जिसको हम भारत के किसके नाम से जाना जाता है? राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। देखिए सुंदरलाल में थोड़ा अगर आप ऊपर का पढ़ेंगे तो आप आसानी से क्लियर कर लेंगे, ज़्यादा डीप नहीं आता। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, जापान की राजधानी है क्योटो, ओसाका, टोक्यो या उत्तर हो जाएगा हिरोशिमा। तो टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ए थॉमस एडिसन, बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, सी निकोला टेस्ला या डी है आइजैक न्यूटन। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था मेरे दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ए शुक्र, बी मंगल, सी बृहस्पति या फिर डी हो जाएगा आपका शनि। तो बहुत ही सरल सा सवाल है, मंगल ग्रह जिसको हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था? ए अब्राहम लिंकन, बी जॉर्ज वाशिंगटन, सी थॉमस जेफरसन या डी जॉन एडम्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप या डी उत्तर अमेरिका। उत्तर बताएंगे भाई जल्दी से, बहुत ही सरल से सवाल, और इसका सही उत्तर हो जाएगा एशिया। एशिया महाद्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट के लेखक कौन हैं? तो जो रोमियो और जूलियट नाटक है उसके लेखक कौन है? ए विलियम शेक्सपियर, बी चार्ल्स डिकेंस या जेन ऑस्टिन और या मार्क ट्वेन। तो आपके प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट के लेखक जो है विलियम शेक्सपियर है। और आपको बता दूं, जो साथी इंग्लिश लिटरेचर की स्टडी किए होंगे उनको पता होगा, बहुत ही फेमस राइटर है विलियम शेक्सपियर, जो हैं बहुत ही फेमस राइटर है, जो कि ये लव से रिलेटेड, नेचर लव से रिलेटेड इनकी जो जितने भी लेख हैं जिन्होंने इसने जो लिखा है वो उसी पर बेस्ड था। ठीक है, प्रकृति आधारित, प्रकृति और प्रेम पर आधारित इन्होंने बहुत सारे लेख लिखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, भारत के राष्ट्रीय फूल, बहुत ही सरल सा सवाल है, गुलाब, कमल, सूरजमुखी या फिर चमेली। उत्तर हो जाएगा कमल का फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, भारत ने किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की थी? ए 1942, 1947, 1950 या उत्तर हो जाएगा ऑप्शन चौथा 1965। तो उत्तर हो जाएगा 1947 बी को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए नील नदी, बी अमेजन नदी, सी गंगा नदी या डी हो जाएगा दोस्तों मिसिसिपी नदी। उत्तर हो जाएगा नील नदी, जो दुनिया की सबसे लंबी नदी की लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 है, राइजिंग सन की भूमि किसे कहा जाता है? राइजिंग सन की भूमि ए चीन को, बी दक्षिण कोरिया, सी जापान या डी हो जाएगा थाईलैंड। उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों
जापान को आपका क्या कहा जाता है, राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ए यूरोप, बी अंटार्कटिका, सी ऑस्ट्रेलिया या डी अफ्रीका। उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है सबसे छोटा महाद्वीप के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई थी, ए विंसेंट वैन गॉग, बी लियोनार्डो दा विंची, सी पाब्लो पिकासो या डी हो जाएगा माइकल एंजेलो। उत्तर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची जिन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। देखिए, ए अटलांटिक महासागर, बी पैसिफिक महासागर, सी भारतीय महासागर या डी आर्कटिक महासागर। तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर जिसको पैसिफिक महासागर के नाम से जाना जाता है, तो उत्तर हमारा हो जाएगा बी वाले ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, ए इंदिरा गांधी, बी सरोजिनी नायडू, सी प्रतिभा पाटिल या डी हो जाएगा सुषमा स्वराज। उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी ए, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यूनाइटेड किंगडम जिसको ब्रिटेन कहा जाता है, तो ब्रिटेन की मुद्रा क्या है, ए डॉलर, बी पाउंड, सी यूरो या डी हो जाएगा आपका फ्रैंक। तो ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड है दोस्तों। जिस तरह से हमारे देश में रुपया चलता है उसी तरह से ब्रिटेन में पाउंड चलता है। डॉलर जो है अमेरिकी है, ठीक है, जो सऊदी अरब में दिनार चलता है। इस तरह से अलग अलग देशों की जो रुपया है, पैसा है, मुद्रा जिसे कहते हैं, वो अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, एफिल टावर किस शहर में स्थित है, ए लंदन, बी पेरिस, सी रोम या डी बर्लिन। तो एफिल टावर कहाँ है भाई, पेरिस में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति का नाम है, ए बज एल्ड्रिन, बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सी माइकल कॉलिंग या डी यूरी गागरिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि हमारे चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो सोने का रासायनिक नाम AU, AG, FE या चौथा ऑप्शन है PB। तो सोने का जो केमिकल नेम है साथियों वो है AU। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है, ए हाथी, बी नीला व्हेल, सी जिराफ या डी गैंडा। तो दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है दोस्तों, तो नीला व्हेल को दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव के नाम से जाना जाता है। आप सभी ने पढ़ा होगा, इनका जो वजन है 30 हाथी के बराबर रहता है। ठीक है, हमने प्राइमरी क्लासेस में जो पुराने साथी हैं वो पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध का कब समाप्त है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, ए 1940, बी 1945, सी 1950 या डी 1960। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1945 को समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, ए स्टेप्स, बी फीमर, सी डिबिया या डी ऑप्शन हो जाएगा रेडियस। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, और इसका आप ये बहुत सरल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करता हूँ, दुनिया के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ए हिमालय, बी एंडेज, सी अल्प्स या डी हो जाएगा रॉकेस। उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों एंडीज पर्वत है, जो कि आपके दुनिया का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 है, अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली पहली महिला कौन थी, ए अमेलिया ईयरहार्ट, बी बेसी कोलमैन या सी जैकलिन कोचरन या डी हो जाएगा सैली राइट। तो अमेलिया ईयरहार्ट
जो कि अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मेरे दोस्तों 25वां नंबर का प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी गोदावरी या डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है मेरे दोस्तों? गंगा नदी, जिसको भारत की सबसे लंबी नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश ने किया था? सबसे पहले जो ओलंपिक खेल हुआ वो कौन से देश द्वारा शुरू किया गया था? तो ए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, बी ग्रीस, सी फ्रांस या डी हो जाएगा इटली। उत्तर हो जाएगा ये ग्रीस देश है जहां से ओलंपिक खेल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, हैरी पॉटर और फिलोसोफर का स्टोन किताब के लेखक कौन हैं? ए जे.आर. टॉलकिन, बी जे.के. रॉलिंग, सी एस लुइस या डी वाला ऑप्शन हो जाएगा रोवाल्ड डायल। तो उत्तर हो जाएगा जे.के. रॉलिंग जो है आपके हैरी पॉटर और फिलोसोफर का स्टोन नामक पुस्तक लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 28वां नंबर का प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी उत्तर अमेरिका या डी हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। सहारा रेगिस्तान कहाँ है? तो अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान महाद्वीप स्थित है। याद रखना, इसका उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर ए हो जाएगा सोना, बी हीरा, सी लोहा और डी हो जाएगा क्वार्टज। तो इसका उत्तर हो जाएगा हीरा, जो कि पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, पौधे मुख्य रूप से किस गैस का अवशोषण करते हैं? बहुत ही सरल सा सवाल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो आप सभी जान रहे हैं जितने भी पौधे हैं मेरे दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, जिसको जितने भी ह्यूमन हैं, जीवित प्राणी है, उनके द्वारा ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ए निकोला टेस्ला, बी थॉमस एडिसन, सी अल्बर्ट आइंस्टीन या डी हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इसका उत्तर हो जाएगा थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। और आप जान रहे हैं जब बल्ब का आविष्कार किया जा रहा था तो 999 हजार बार वो असफल होने के बाद में सफल हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, टाइटैनिक जहाज किस वर्ष डूबा था? ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन है आपके 1905, 1912, 1920 और 1930। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? 1912 में टाइटैनिक जो जहाज है वो डूबा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, 33 नंबर का है, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ए माउंट एवरेस्ट, बी केटू और हमारा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा कंचनजंगा या डी मकालू। तो उत्तर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, भारत की मुद्रा क्या है? तो भारत की मुद्रा बहुत ही सरल सा सवाल है और इस सवाल के जवाब आप सबको पता है। तो भारत की मुद्रा है डॉलर, रुपया, येन और आपके हो जाएंगे रिंगिट। तो भारत में रुपया चलता है। ठीक है, आप सभी जान रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? ए चार्ल्स बैबेज, बी एलन ट्यूरिंग या सी बिल गेट्स या डी हो जाएगा स्टीव जॉब। तो चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता या कंप्यूटर के जनक के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 है, ताजमहल भारत के किस शहर में स्थित है? ए आगरा, बी जयपुर, सी दिल्ली या डी हो जाएगा लखनऊ। उत्तर है इसका आगरा। ठीक है, आप सभी जान रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस बहुत सरल स्तर के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, पहली महिला जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था वो कौन थी? ए मैडम क्यूरी, बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल,
सी हो जाएगा मदर टेरेसा या डी हो जाएगा हेलेन केलर। तो पहली महिला जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था उनका नाम है मैडम क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? देखिए हम भारत के छत्तीसगढ़ के राजकीय और राष्ट्रीय पक्षी के बारे में जानते हैं, लेकिन जब बात यहाँ पर आ रही है संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो यहाँ के राष्ट्रीय जो पक्षी है चील हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? बहुत सरल सा सवाल है। ए गैलीलियो, बी आइजन न्यूटन, सी अल्बर्ट आइंस्टीन या डी हो जाएगा निकोला टेस्ला। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था मेरे दोस्तों? आइजैक न्यूटन ने। इसलिए इस सिद्धांत को न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, ग्रेविटी फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। क्वेश्चन नंबर 40 है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ए सहारा रेगिस्तान, बी अरबी रेगिस्तान, सी गोबी रेगिस्तान या डी हो जाएगा अंटार्कटिका रेगिस्तान। तो अंटार्कटिका रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है और 41 नंबर के क्वेश्चन दिख रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से? जनसंख्या हिसाब से सबसे बड़ा शहर ए न्यूयॉर्क, बी टोक्यो, सी बीजिंग या डी हो जाएगा मुंबई। तो ये है साथियों आपके टोक्यो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। महान दीवार किस देश में है? महान दीवार किस देश में है? ए चीन, बी भारत, सी जापान या डी मिस्र। तो जो महान दीवार है चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ओ प्रतीक से कौन सा तत्व परिभाषित होता है? तो ओ प्रतीक से कौन सा तत्व परिभाषित होता है? ए ऑक्सीजन, बी ओस्मियम, सी ओजोन या डी हो जाएगा आपका ओर्गानिसन। तो ऑक्सीजन जिसको ओ प्रतीक से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, 44वां नंबर का प्रश्न है, गुआकामोल का मुख्य घटक क्या है? ए टमाटर, बी एवोकाडो, सी प्याज या डी हो जाएगा आपका मिर्च। तो गुआकामोल का मुख्य घटक एवोकाडो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत गणराज्य कब बना था? 1947, 1950, 1952 या डी वाला ऑप्शन है 1960। तो साथियों ऐसे प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सरल है, हालांकि जब बात आती है सुंदरलाल शर्मा की तो ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए आप ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, तो 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी कनाडा, सी रूस या डी हो जाएगा चीन। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, सूर्य का मुख्य तत्व कौन सा है? तो 47 नंबर के प्रश्न है मेरे दोस्तों, सूर्य का मुख्य तत्व ए ऑक्सीजन, बी कार्बन, सी हाइड्रोजन या डी हो जाएगा हीलियम। तो हाइड्रोजन जो है सूर्य का मुख्य तत्व है, क्योंकि सूर्य से हाइड्रोजन जो है निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, सबसे कठोर चट्टान कौन सी है? ए ग्रेनाइट, बी संगमरमर, सी कोयला या डी हो जाएगा दोस्तों क्वार्ट्ज। तो बहुत सरल है, हीरा है। इसके पहले भी ये सवाल आया है। सबसे कठोर चट्टान या सबसे कठोर पदार्थ जो है आपके हीरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 49 की, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त पंप करने के लिए जिम्मेदार होता है? ए मस्तिष्क, बी यकृत, सी फेफड़ा या डी हो जाएगा हृदय। तो इसका जो हृदय है वह जो है मानव शरीर में रक्त को पंपिंग करता है, अर्थात एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है। चलिए अंतिम सवाल है मेरे दोस्तों आज के MCQ सीरीज़ की क्लास नंबर 3। ठीक है, तीसरा क्लास में 50 क्वेश्चन की सीरीज़ में ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है?
तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ए भारत रत्न, बी पद्म भूषण, सी हो जाएगा दोस्तों आपका पद्मश्री, या डी हो जाएगा राष्ट्रीय पुरस्कार। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो रहा 50 MCQ जो कि सामान्य ज्ञान के MCQ है। और आज की इस MCQ में मैंने देश और विदेश को लेकर ज़्यादातर क्वेश्चंस लेकर आया था आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएगी तो अपने अपने देश और अपने राज्य से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लाने का प्रयास करेंगे। 20 तारीख को आप सभी का प्री BEd प्री DLED का एग्ज़ाम होना है। सभी साथी कंटिन्यू जुड़े रहेंगे। रेगुलर आप सबके लिए MCQ प्रोवाइड हो रही है। तो जो भी साथी नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।